जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। ओके, आज मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता दूं, हम यहाँ ये आंवले का जंगल है, हम यहाँ खड़े हैं। ये सारे जो पेड़ हैं ये आंवले के हैं और अगर आप लोग देख सको तो वो ऊपर छोटे छोटे गोल गोल से आंवले लगे हुए हैं। ये देसी आंवले हैं और ये छोटे होते हैं। बाज़ार में जैसे बड़े बड़े आंवले मिलते हैं वैसे नहीं होते, ये छोटे होते हैं। और अगर थोड़ा सा कोई नज़दीक से देखना चाहे तो मैं दिखाऊं कि देखिए आंवले का पेड़ नज़दीक से ऐसा दिखता है। ये अंदर वाइट वाइट स्किन होती है और ये बाहर इस तरह से होता है। ये आंवले का पेड़ और ये सारा आंवले का जंगल है जो हमारे यहाँ स्वतः ही ऐसे ही प्राप्त है। यहाँ पे हेल्थ की कोई कीमत नहीं है, लोग फ्री में ही चाहें तो आके आंवले इकट्ठे करते हैं, इसका अचार बनाते हैं, इसके मुरब्बे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। और जैसे सबको पता है कि आंवले की बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, तो हमको बहुत बेनिफिट होता है इस चीज़ से। इसी के साथ मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करती हूँ कि क्या ऐसे कारण हो गए कि पहले के ज़माने में लोग इतना स्वस्थ रहा करते थे, है ना। इतने डॉक्टर्स नहीं थे, इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। इतने विटामिन्स, कैप्सूल्स, ये जो हम लोग इतने एड ऑन कैप्सूल्स खा रहे हैं ना मल्टी विटामिन्स की, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी सब पत्थर की तरह मजबूत हुआ करते थे। कि आजकल जो है बीमारियां इतनी क्यों बढ़ गई हैं। और हमारे पिछले ज़माने में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो कोई ऐसी बीमारी होती नहीं थी। और जितने लोग थे वो हृष्ट पुष्ट थे और मेहनत करते थे। जी बिल्कुल। और वो ताकतवर थे जी। लेकिन हमने वो देखा नहीं, कभी वो बीमार नहीं हुए। जी आज जो इंसान है वो इतना कमज़ोर क्यों हो गया। बिल्कुल। आप अंकल जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके संदर्भ में मैं ये आपको कहना चाहूँगा हाँ जी। कि हम जिंदगी में 4 तत्वों के कारण बीमार होते हैं। हाँ जी। पहला तत्व है जल तत्व। जल को अच्छे से नहीं पीना हाँ। और एक अच्छा जल हो जिसे आप पी पाएँ, हाँ जी। ठीक है, उसके कारण हम बीमार। आपने सुना होगा सब जगह कि जल से आप बीमार हो रहे हैं। पानी जगह जगह जब हम जाते हैं, हाँ जी। अमूमन हम कभी एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम प्रस्थान करते हैं हमें वायरल हो जाता है, बुखार आ जाता बुखार है, है। जुकाम हो जाता है। हाँ। तो ये पानी की कमी के कारण है। आप कौन सा पानी पी रहे हैं? अच्छा। तो ऐसे ही जल को पीने के लिए हमारे पहले नेचुरल बावड़ियाँ हुआ करती थी, हाँ, हाँ, कुएँ हाँ, हुआ करते कुएं थे, का, नेचुरल स्रोत थे सारे। हाँ। और जो पहाड़ों में रिस के पानी आता था वो जड़ी बूटियों से मिल के आता था। मिल के उस पानी पौड़ी में पानी आता था, वो पहाड़ों से रिस कर जी, जड़ी बूटी से टच जी होकर जी वो जी, औषधीय गुण से औषधीय लाता। गुण से और लाभदायक। उस समय उस पानी को हम पीते थे। बिल्कुल। हाँ जी। तो आगे। पानी के अंदर मिनरल हो, हमें वो पानी पीना चाहिए। हाँ जो जी। पहाड़ों से आता है उसके अंदर ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं। हाँ जी। डिग्री की बोतलें में मिलते हैं, उसमें मिनरल्स नहीं है, हाँ जी। उसमें 0 लेवल के मिनरल्स हैं। हाँ जी। लेकिन लोग पी रहे हैं। हाँ। उसका कोई उनके पास कोई प्रमाण नहीं है उस चीज़ का कि हम जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध स्वस्थ है होगा, हाँ। शुद्ध होगा कि नहीं होगा। हाँ। अब पानी को कैसे बनाया जाए गुणकारी? हाँ। पानी को गुणकारी बनाने के लिए हाँ जी। हम यहाँ इतने अच्छे जंगल में आंवला के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, हाँ। हैं? हाँ जी। और आंवले का थोड़ा सा पीस अगर उस पानी में बीच रखा डाल- जाए हाँ। तो उसकी तासीर चेंज होगी। अच्छा। उसकी जल की तासीर को चेंज करना है, पानी गुणकारी होगा। हाँ। पुदीना, हाँ। तुलसी, इलायची, हाँ। त्रिफला, इन चीज़ों में किसी कोई भी आपके घर में उपलब्ध हो, आप उस जल में डालिए। हाँ। वही बात कह रहे हैं गुरुजी आप, जिसे आजकल एल्कलाइन वाटर कहते हैं। अल्कलाइन वाटर कहते हैं, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा बात बात कही, कही। जिसे हम अल्कलाइन वाटर कहते हैं। हाँ जी। अब ये तो हो गया पानी कैसे अल्कलाइन बनाया जाए। हाँ जी। अब दूसरा पीना कैसे है जल। हाँ। आपने कभी चिड़िया देखी चोंच में थोड़ा पानी थोड़ा। भरती है, हाँ। ऐसे ऊपर ऐसे करके करती है। ऑब्जर्व करती ऐसे है, करती उसको है। जीभ में स्वाद लगाती है। हाँ। जब वो स्वाद लगा के पानी को पिएगी तो जो जीभ में बनी हुई लार जो है हाँ, वो वो- जठर अग्नि को सहयोग देगी उसे जले रखने में, डाइजेशन में, अच्छा। है। हम्म। तो आज आदमी ने अपने आप को हाँ। एक गटर की तरह बना दिया है। बोतलें उठाई, और गटर पानी गटर पिया, हाँ। और जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता हाँ। है ना। हाँ। उनका बीपी हाई हो रहा है, शुगर अनबैलेंस हो रही है, हाँ। और इतने सारे प्रॉब्लम
पानी की वजह से हो रहे हो हैं। रही है। अच्छा, पानी कब पीना है, कितना पीना है, हाँ। उसके वजन के ऊपर आधारित है। अच्छा, ठीक है, अमूमन आदमी को कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी दिन जो है में। पीना चाहिए, और गर्मी में ये मात्रा बढ़नी बढ़ी। चाहिए। अच्छा, और पानी को घूंट घूंट करके सभी डॉक्टर बताते हैं, सभी आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन मीडिया से जुड़े सब लोग बताते हैं, सब अमल कोई नहीं कोई नहीं करता। कर, तो ये जो ज्ञान है ये लुप्त है। ज्ञान अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके कारण कि कम से कम पानी पीने से ही आदमी स्वस्थ हो सकता है। गुरुजी ये तो सब बताते हैं कि पानी पीना कब है, आप हमें अब ये बताइए कि पानी कब नहीं पीना है। हाँ, हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये प्रश्न काम आने वाली चीजें हाँ हैं। जी, पता सबको है, करता कोई नहीं है। हाँ, भोजन के समय में पानी नहीं पिया जाए। अच्छा, अगर भोजन के समय में हम पानी पीते हैं, हाँ, हमारे जीभ में बनी हुई लार खत्म। खत्म। जी है, अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर लार नहीं बनेगी, हमारा जला हुआ चूल्हा अंदर बुझ बुझ जाएगा। जाएगा। कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी को पिया जाए। हाँ, हाँ, पानी भोजन के साथ भी पिया जा सकता है। हाँ जी, उस पानी को पिए जिसकी तासीर आपने चेंज की, जिसको आप अच्छा। अल्कलाइन वाटर कहते हैं, हाँ, उसको भी घूंट घूंट करके पिए। अच्छा, साधारण पानी को आप नहीं पी सकते उस समय। उसके बाद आप पिए। आप सुबह से शाम तक पानी पीजिए, लेकिन भोजन के साथ पानी को नहीं पीना नहीं चाहिए। पीना। भोजन के 1 घंटे के उपरांत ही पानी को पिया जाता है। अच्छा, पानी जो है गुरुजी वो खड़े होकर कभी नहीं पीना है। बिल्कुल, ये भी बात आपने बहुत अच्छी बोली है हाँ, कि खड़े खड़े पानी नहीं पिया पीना जाता है। पानी जो है बैठ कर बैठ पीना करके है, आराम आराम से। पलटी मार करके आराम से पानी जल पीना का है। सेवन करें, हाँ। और स्वाद से जल को पिए। पिए, हाँ। जल अमृत तुल्य है। तुल्य है। देखिए ना गुरुजी, जल जीवन है। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो मुझे याद है, अगर हम बहुत पुरानी पिक्चरों को भी देखें जी, जी, जी। तो उसमें दिखाया जाता है कि पुराने से गांव के बूढ़े से कोई इंसान है धोती पहने हुए, वो मटके से पानी निकाल रहे हैं और मटके के पास घुटनों को मोड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ के पानी पी रहे हैं। लेकिन आज वो फ्रिज आ गए हैं, नलके आ गए हैं, तो सब खड़े खड़े पानी पी रहे हैं और खड़े। हाँ जी, आ गए हैं। तो ये सारी व्याधियां इंसान अपने लिए इकट्ठा कर गया, बीमारी का घर है ये। हाँ जी, हाँ तो जी। इस चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा हर घर को। तो गुरुजी क्योंकि अब हम हर किसी के पास, तो देखो हर कोई तो पहाड़ों पे नहीं रह रहा, नहीं रह तो हर किसी के पास तो पहाड़ों का पानी नहीं हो सकता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग शहरों में हैं वो अपने पानी को ये जो आपने चीज़ें बताई अल्कलाइन वाटर बनाकर पिएं, ऐसे मतलब उसमें कुछ मिनरल्स, कुछ औषधीय गुण डालकर उसको एल्कलाइन बनाएं और फिर उस पानी को पिएं। जी, एक इसमें और मैं आपको बताना चाहूँगा सारे आपके दर्शकों को, हाँ, हाँ। कि अगर जो मैदानी एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आज तो पहाड़ों में भी जल स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। खत्म हो हाँ गया। जी, हाँ क्योंकि जी, इतना पोल्यूशन बढ़ने के कारण, हाँ जी, है ना, हाँ जी, तो ये दिक्कत हो रही है। तो हाँ ये जी। सबके लिए इतना ज़रूरी है कि आप जो है इंजाइम कैसे तैयार करें। अगर आप एग्रो इंजाइम तैयार करते हैं, उससे उसके 2 बूंदे भी अगर आप पानी में डालें तो आपको गंदी नाली का जो पानी होता है वो भी शुद्ध हो जाता है। हाँ। मैदानी एरिया में बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए हमारी वीडियो को देखते रहें अगर, तो हम इसमें आपको बनाना सिखा देंगे कि एग्रो कैसे एंजाइम बनाना कैसे तैयार करना है। तो उसको भी बना के आप किया जा सकता है। अगर ये भी आपसे नहीं बनता है तो जो आपके पास त्रिफला, इलायची, पुदीना, तुलसी तो हर जगह है, चाहे मैदानी एरिया चाहे पहाड़ी एरिया है। तुलसी को कुछ पत्ते डाल के रख लो तो उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। इस पानी को भी आप सेवन कर सकते हैं। और अच्छा। इसमें मेरा एक स्वभाव है, सुझाव। आजकल जो हम गांव में रहते हैं ना, तो हमारी बॉडियाँ जो है अभी तक ठीक ठाक हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम नलके के पानी से बजाय उस बॉडी से पानी लाकर और मिट्टी के बर्तन में जी, लाकर उस पानी का इस्तेमाल करें। इससे हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। मिट्टी में डाला हुआ पानी तो ऐसे ही अमृत तुल्य है, क्योंकि उसकी मिट्टी के जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो भी पानी के साथ आपके अंदर जाएंगे, जिसके कारण आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी के जो आपने बाकी के जो 3-4 तत्व और बताए, जो पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में मेन फ़र्क है, उस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।